इसको ध्यान से समझेंगे सभी। फलन के फलन का अवकलन, ठीक है ना, क्या होता है फलन के फलन का अवकलन, देखते हैं। माना साइन ई टू दी पावर एक्स कोई फलन है, ठीक है, साइन ई टू दी पावर एक्स कोई फलन है। यह फलन ई टू दी पावर एक्स पर निर्भर करता है। साइन किस पर निर्भर कर रहा है? ई टू दी पावर एक्स पर। तथा ई टू दी पावर एक्स किस पर निर्भर कर रहा है? स्वयं एक्स पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं साइन जो है डायरेक्ट एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा है, पहले ई टू दी पावर एक्स पर, फिर ई टू दी पावर एक्स एक्स पर निर्भर कर रहे हैं। तो जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, ये साइन जो है प्रत्यक्ष रूप से एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता, फलन का फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन का फलन कहलाता है, ठीक है। कैसे? देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। अब t किस पर निर्भर कर रहा है? g ऑफ x पर, या कह सकते हैं x पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ये फलन जो है f ऑफ t, ये डायरेक्ट x पर निर्भर ना करके क्या है, पहले t पर निर्भर कर रहा है, फिर t किस पर निर्भर कर रहा है? x पर, ठीक है। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मुझे इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा फंक्शन तो t के रूप में है, तो मैं y का किसके रूप में अवकलन करूँगी? t के रूप में, ठीक है ना। फिर dt अपॉन dx लिखूँगी, उस t को भी मैं क्या करूँगी? अवकलित करूँगी, ठीक है ना। तो dy बाई dt अपॉन dx लिख सकते हैं। dt कैंसिल होगा तो क्या आएगा जी? dy बाई dx ही आएगा, ठीक है ना। तो हम कैसे अवकलन करते हैं? तो जो दिया गया फंक्शन जिस रूप में है, t के रूप में है, तो t के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, फिर t का पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, t का पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ 3 फंक्शन ले लिया है मैंने। y जो है t पर निर्भर कर रहा है, t u पर निर्भर कर रहा है, और u जो है x पर निर्भर कर रहा है। तब इसका अवकलन कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी हो जाएगा, ये t पर निर्भर कर रहा है। t का पुनः अवकलन करेंगे, पर किसके सापेक्ष? u के सापेक्ष, ठीक है। अब u का पुनः अवकलन करेंगे, पर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जिन पर निर्भर कर रहा है उसी के सापेक्ष जो है हम अवकलन करते हैं। ये t पर निर्भर कर रहा है तो t के सापेक्ष, t किस पर निर्भर कर रहा है? u पर, तो u के सापेक्ष। u किस पर निर्भर कर रहा है? x पर, तो x के सापेक्ष। यहाँ से ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स निकालने बोल रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं हम? तो देखो, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ही बचेगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं, परंतु ये उसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इसे श्रृंखला नियम कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। देखो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना सब, चेन के रूप में, तो इसे श्रृंखला नियम या चेन रूल कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स का अवकलन कीजिए। हम साइन एक्स का जानते हैं अवकलन क्या होता है? क्या होता है? कॉस एक्स होता है। परंतु साइन ए एक्स का कैसे निकालें? तो देखिए कैसे निकालते हैं। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, dy बाई डी एक्स निकाले, तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स का। मैंने क्या किया? ए एक्स को t मान लिया, ठीक, t के रूप में फंक्शन हो गया अब हमारा। डी बाई डी टी, तो हमारा जो फंक्शन है t के रूप में हो गया, तो अवकलन किसके रूप में करेंगे जी? t के रूप में। फिर t का पुनः अवकलन किसके रूप में करेंगे? x के सापेक्ष। ये x का है ना, t देखो x का फलन है। समझ में आया सभी को? तो अब आसानी से कर सकते हैं। साइन t का क्या होगा? कॉस t। डी बाई डी एक्स, टी का मान रखिए ए एक्स होगा, ठीक है। ए कांस्टेंट है और x का अवकलन क्या होगा? 1, और यहाँ t का मान रख दीजिए ए एक्स, टी का मान है ए एक्स, आ गया अवकलन a इंटू कॉस ए एक्स। समझ में आया सभी को? बहुत ही आसान है, ठीक है। वैसे ही कॉस ए एक्स का निकालेंगे, तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन ए एक्स, और a का क्या हो जाएगा जी? a, ठीक है। अब ऐसा याद रख सकते हैं कि जो अवकल गुणांक x का जो कोफिशिएंट है वो सामने मल्टीप्लाई में आ जाता है। सेक एक्स का क्या होता है? 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वैसे ही कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक्स का क्या होगा? ए हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सभी में ए मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक ए एक्स टेन ए एक्स होगा, ठीक है ना। और डिवाइड इंटू में आ जाएगा। कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक ए एक्स सेक ए एक्स सॉरी कॉट ए एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स होता है, ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। साइन ए एक्स प्लस बी का अवकल गुणांक देखते हैं हम, ठीक है। तो y बराबर है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे भाई। हमको बहुत आसान तरीका मिल गया है t मानने का। t मान लिए, हमारा फंक्शन t में चेंज हो गया है, तो हम अवकलन भी t के सापेक्ष करेंगे, तो d बाई डी टी साइन टी, और फिर t का पुनः अवकलन करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन t का कॉस t हो गया। t के मान रखिए, t बराबर हमने क्या माना है, ए एक्स प्लस बी को t माना है, ठीक है ना। तो t का वैल्यू एक्स प्लस बी रख दिए, तो एक कांस्टेंट है, x का अवकलन होगा 1, ठीक है। और b का जो है अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ गया a मल्टीप्लाई हो जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जो x के साथ रहते हैं उन्हीं का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इससे हमको ये समझ में आ गया। प्लस b के साथ कोई x है क्या, नहीं है, इसलिए 0 हो गया वो। ऐसे ही आप लोग कॉस ए एक्स टेन ए एक्स सभी का मान निकाल सकते हैं, आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी के मान आपको निकालने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बता दे रही हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो y बराबर मान लेते हैं, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको t मान लेंगे, एक्स स्क्वेयर बराबर t, तो d बाई डी टी हो जाएगा साइन t। t का पुनः अवकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन t का कॉस t, d बाई डी एक्स, t का मान रखो एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो कॉस t का मान एक्स स्क्वेयर, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, ठीक है ना। सामने रख दो इसको, 2x कॉस एक्स स्क्वेयर, यही आंसर है। आसान हो गया इसको सॉल्व करना। y बराबर लेते हैं रूट ओवर 10x रूट x। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट ओवर है 10x का, हम जानते हैं रूट ओवर 10x का पता है क्या, 10 रूट x। तो हम क्या करेंगे, पहले रूट ओवर 10 रूट ओवर x को क्या मानूंगी मैं, t मानूंगी, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो d अपॉन डी टी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, t, और उसका क्या है, वर्गमूल, तो वर्गमूल लगा दी t का, dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा। t का भी अवकलन करना पड़ता है, तो t की पावर 1/2 लिख सकती है उसको, t बाई डी टी, टी की पावर 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स को एज इट इज़ रहने दो, पहले t का अवकलन हो जाने दो। तो ये 1/2 टी टू दी पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। d बाई डी एक्स किसका करेंगे, 10 रूट ओवर एक्स का, ठीक है। रूट ओवर एक्स का हमको पुनः नहीं पता, तो उसको u मान लेंगे अब, ठीक है ना। तो ये 1/2 t को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रूट ओवर एक्स, 10 रूट ओवर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। अब इसका अवकलन देखिए, d बाई डी यू 10 u, मैंने रूट एक्स को क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स भी होगा, u का भी अवकलन करना पड़ता है, तो 1/2 1 अपॉन रूट ओवर 10 रूट एक्स
ये -1/2 को नीचे लेके गई तो 1/2 और 1/2 को रूट में लिख सकते हैं ना। 10u का क्या होता है, सेक स्क्वेयर u हो जाएगा, ठीक है। du/dx, तो d/dx किसका होगा, √x का, ठीक है। समझ में आया सभी को? मेरे पास इधर जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा = 1/√10√x, ठीक है, इंटू सेक स्क्वेयर, u की वैल्यू क्या है, √x, u की वैल्यू क्या है, √x, तो √x लिख दी, ठीक है। d/dx √x का करेंगे तो क्या आएगा, तो x की पावर 1/2, तो 1/2 लिख सकते हैं ना उसको, 1/2 - 1, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 1/2√10√x इंटू सेक स्क्वेयर √x इंटू 1/2 x⁻⁻² -1/2, तो उसको 1/√x के रूप में लिख दूंगी मैं। तो हमारे पास आ गया 1 सेक स्क्वेयर √x, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √10√x, और इसको मैं नीचे लिख रही हूँ √x, ठीक। ये आंसर है हमारा। बहुत ध्यान से करना है एकदम, ठीक है ना, बहुत ही आसान है।